टेस्ट 2। प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन का आधार क्या माना है? उत्तर होगा साहित्यिक प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद में रचनाओं के मूल्यांकन का आधार की कौन सी पद्धति है? तो उत्तर होगा तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक आलोचना किस काल में विकसित हुई? उत्तर द्विवेदी युग में। सूफी साहित्य को मसनवी शैली किसने कहा? उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित बिंब होता है, किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ को क्या संज्ञा दी है? तो इसका उत्तर होगा कविवृत्त संग्रह। कविवृत्त संग्रह। अगला है, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 की रचना किसने की? उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर साहित्य में भक्ति और श्रृंगार के समन्वय को किस पूर्ववर्ती साहित्य और साहित्यकारों से जोड़ा? तो उत्तर होगा जयदेव के गीत गोविंद और विद्यापति की पदावली से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जोड़ा। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया? आदिकाल, जो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को क्या नाम दिया? उत्तर होगा उत्तर मध्यकाल, जो 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच रहा। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक समीक्षा किस प्रतिमान पर आधारित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक समीक्षा किस प्रतिमान पर आधारित है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी समाजशास्त्रीय आधार पर साहित्य समीक्षा करते थे। अगला प्रश्न है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, यह किसका कथन है? तो उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल किसकी आलोचनात्मक कृति है? अशोक के फूल किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी के साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का साहित्य इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। रामस्वरूप चतुर्वेदी किस आलोचक साहित्यकार से प्रभावित थे? किस आलोचक साहित्यकार से प्रभावित थे? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक कृति। हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक कृति आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने निर्गुण ज्ञानाश्रयी निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को क्या नाम दिया? तो आचार्य रामकुमार वर्मा ने इसको नाम दिया निर्गुण ज्ञानाश्रयी को संत काव्य दिया और निर्गुण प्रेमाश्रयी को प्रेम काव्य संज्ञा दी। वीरगाथा काल को संधि काल व चारण काल दो नामों से किसने अभिभाषित किया? तो वीरगाथा काल को संधि काल और चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया। कहा
राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो स्वयंभू। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का कवि मानते हैं, प्रथम कवि मानते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी रचना है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है, शुक्ल द्वारा सूफी शैली साहित्य को मसनवी शैली कहने का विरोध किसने किया? तो सूफी साहित्य को मसनवी शैली कहने का विरोध किसने किया था? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। जो आचार्य शुक्ल ने मसनवी शैली कहा था सूफी साहित्य को, तो उसका विरोध किया था। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा है वो इसकी रचना की है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से, लेकिन नगेंद्र ने केवल इसका क्या किया है? संपादन, हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का इतिहास ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका इतिहास ग्रंथ है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल के स्थान पर कौन सा नाम दिया? तो डॉक्टर बच्चन ने अपभ्रंश काल नाम दिया है, और या फिर एक जातीय साहित्य नाम से इसको अभिहित किया है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी चिंतक रामविलास शर्मा की साहित्य इतिहास की महत्तम उपलब्धि क्या है? तो उत्तर होगा हिंदी जाति की स्थापना। तो मार्क्सवादी चिंतक हैं रामविलास शर्मा, इन्होंने हिंदी जाति की स्थापना नामक धारा को चलाया। रामविलास शर्मा शुक्ल जी के आदिकाल को क्या कहते हैं? तो वास्तविक मध्यकाल कहते हैं आदिकाल को, ये वास्तविक मध्यकाल आदिकाल को कहते हैं। अगला है, रामविलास शर्मा संपूर्ण हिंदी साहित्य में कितने धाराएं स्वीकार करते हैं? तो उत्तर होगा 2 धाराएं, एक रीतिवादी धारा और दूसरी लोक जागरणवादी। तो रामविलास शर्मा जो मार्क्सवादी चिंतक है, ये 2 ही धाराएं इसमें स्वीकार करते हैं, एक रीतिवादी और एक लोक जागरणवादी। तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास रचना के रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका इतिहास ग्रंथ है? तो प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका इतिहास ग्रंथ है? आधी पॉपुलेशन, डॉक्टर सुमन राजे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में और किसके द्वारा संपादित है? तो 16 खंडों में ये प्रकाशित हुआ है और नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा इसका प्रकाशन करवाया गया है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्रम और छोटा सा प्रस्तुति। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का धन्यवाद।